Hello friends, a great welcome to my channel. I'm Poonam Dua and with me today you are going to cover Mahesh Dattani's very popular play Final Solution. We will go for Act 3 today. दो एक्ट्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दो वीडियोस की फॉर्म में और अच्छे से देखिए सभी वीडियोस को तीनों वीडियोस को रिपीट करिए जिससे कि आप एमसीक्यू वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर पाएं और आपका स्कोर अच्छा आए। अभी भी मैं देख रही हूँ कि कई स्टूडेंट्स के मार्क्स इम्प्रूव तो हो गए हैं धीरे धीरे, लेकिन 100% नहीं आया। 100% मार्क्स आपके तभी आएंगे जबकि आप नोट मेकिंग भी करेंगे साइड बाय साइड। तो हर वीडियो के साथ में एक नोट पैड लेकर बैठिए। अकॉर्डिंग टू जॉनराज यू कैन डिवाइड। कितने सारे जॉनराज हैं हमारे, जैसे कि प्लेज, शॉर्ट स्टोरी, फिक्शन, ऐसे। इस हिसाब से आप अपने अपने रजिस्टर्स प्रिपेयर कर लीजिए और जो जो भी मैं टॉपिक आपको करवाती जा रही हूँ प्लेलिस्ट में जैसे भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, तो दैट विल बी वेरी सिंपल। प्लेलिस्ट के बारे में आप सबको पता है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। आप इतने ही अपने रजिस्टर प्रिपेयर करिए, इनिशियली पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे, और इसके हिसाब से नोट बनाते जाइए। जो जो भी वीडियोस इन लिंक्स में हैं उन वीडियोस को देखिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए, अपने ही नोट्स को रेफर करिए बाद में, और एमसीक्यू वीडियोस के लिए भी अपीयर करिए। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और साइड बाय साइड अगर कोई भी टेक्स्ट डिटेल में आपको पीडीएफ मिल जाती है तो वो भी पढ़िए, जितना पॉसिबल हो सकता है। कहीं से भी पॉसिबल है पढ़िए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे ही वीडियोस देखिए। जो कुछ भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में वो सब कुछ प्रिपेयर करिए। अब आते हैं एक्ट 3 की तरफ। एक्ट 2 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड वी हैव सीन कि रमनीक जी के घर में दो मुस्लिम बॉयज आते हैं। दे टेक अ रेफ्यूज ओवर देयर बिकॉज रॉयट्स आर गोइंग ऑन इन द सिटी। जावेद और बॉबी आते हैं। रमनीक जी की डॉटर है स्मिता, जो कि कहती हैं कि वो इन दोनों लड़कों को जानती हैं। स्मिता की एक मुस्लिम फ्रेंड है तस्नीम और स्मिता की मदर का नाम है अरुणा। अब देखिए, हिंदू मुस्लिम में जब भी फ्रिक्शंस होते हैं तो हम सभी लोग कंसिडर करते हैं कि हिंदू सोचते हैं कि मुस्लिम्स की वजह से हुए, मुस्लिम सोचते हैं हिंदूज की वजह से हुए। यही तो एक बेसिक रीजन रहा है हमेशा से हिंदू मुस्लिम के झगड़ों का। यही यहाँ पर भी होता है। रमनीक जी बिगिंस टीजिंगली क्वेश्चनिंग जावेद अबाउट हिज इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म। क्या तुम टेररिज्म में इन्वॉल्व हो? जावेद बिकम्स एनरेज्ड एंड येल्स इन्वेक्टर्स। बहुत ही प्रोवोक हो जाते हैं जावेद ऐसा क्वेश्चन सुनकर। रमनीक स्मैक्स जावेद फियर्सली एंड बॉबी कम्स ओवर टू काम देम डाउन। तो रमनीक और जावेद के बीच का आर्ग्यूमेंट बहुत हॉट हो जाता है और बॉबी दोनों को काम करने की कोशिश करते हैं। बॉबी देन रिकॉल्स हाउ व्हेन दे वर यंगर जावेद एक्सीडेंटली टच्ड अ लेटर फ्रॉम हिज हिंदू नेबर। अपने हिंदू नेबर का एक लेटर उनसे गलती से टच हो गया था और उस हिंदू नेबर ने कितनी बुरी तरीके से अब्यूज किया था जावेद को। ये जो स्टीरियोटिपिकल मेंटेलिटी है ना कि हिंदू सोचते हैं कि मुस्लिम्स आर दी रूट कॉज ऑफ ऑल दी ट्रबल्स एंड वाइस वर्सा, यही है सारे फसाद की जड़। Javed becomes irritated and tossed bit of beef flesh in his house after a few days, and that person came to Javed's house and verbally abused him. तो वो उनके पड़ोसी जावेद के घर पर आ जाते हैं और उनको अब्यूज करते हैं। इन टेलिंग द नैरेटिव बॉबी एड्स दैट रमनीक्स कम्युनिटी इज पार्टली टू ब्लेम बिकॉज prior to that occurrence Javed was the hero of his place. बॉबी एंड जावेद मेक द डिसीजन टू डिपार्ट। तो बॉबी और जावेद दोनों कहते हैं कि हम भी बहुत अच्छे बच्चे हुआ करते थे और हम तो काइंड ऑफ हीरो थे। जावेद तो स्पेसिफिकली पूरी सोसाइटी का, पूरी लोकेलिटी का एक हीरो था, लेकिन जब उन्हें बिटर ट्रीटमेंट मिलने लगी ना एक मुस्लिम से, मुस्लिम पर्सन ने उन्हें अब्यूज करने की कोशिश की, तो उसके बाद से वो भी बिटर हो गए। उसके बाद से ही टेररिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए। रमनीक जावेद को अपनी शॉप में जॉब के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन जावेद मना कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी वजह है कि रमनीक जॉब ऑफर कर रहे हैं और इतनी इंटेंसिटी है उनकी जॉब ऑफरिंग की कि वो थ्रेटन करते हैं कि अगर जॉब एक्सेप्ट नहीं की तो पुलिस को बुला लेंगे। जावेद ये सुनकर काफी तेज हंसते और कहते हैं कि मुझे एक और जॉब मिली थी। आई वॉज गिवन द जॉब टू मर्डर द पुजारी इन द नेम ऑफ जिहाद। वो जॉब भी मुझे मिली थी। आज सुन आज ही अराइव्ड एट द चैरियट, जैसे ही वो रथ के पास पहुंचे ही अटेम्प्टेड टू स्टैब पुजारी। पुजारी को मारने की कोशिश की मैंने, बट द लेटर बेग्ड फॉरगिवनेस। पुजारी ने
माफ़ी मांगी, अपनी जान बख्शने की गुहार लगाई और मैंने अपना काम छोड़ दिया। जिस तरीके से पुजारी अपनी जान के लिए गुहार लगा रहे थे, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें ना मारा जाए, मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने अपनी जॉब अबेंडन कर दी। He gave up the idea of killing Pandit and put the knife away. चाकू छोड़ दिया, but that same knife was picked up by someone else and used to murder पुजारी। पुजारी जी का मर्डर अल्टीमेटली हो ही गया, लेकिन मैंने नहीं किया। This is what he says. Smita appears and apologizes for disclosing him, and after a while Aruna arrives and contemplates carrying water after determining that it is safe to walk outdoors. घर में पानी खत्म हो गया, इनको पानी भी लाना है बाहर से जाकर, और अब घर के मेंबर्स को बुरा लगने लगता है कि ऐसा नहीं है कि दे आर बॉर्न टेररिस्ट्स, कहीं ना कहीं कोई मिसट्रीटमेंट हुई है बाय द सोसाइटी ओनली। स्मिता सजेस्ट एनलिस्टिंग बॉबीज असिस्टेंस। अब स्मिता कहती हैं कि इन बॉयज की हेल्प ली जा सकती है टू फेच वाटर। इसी बीच में स्मिता और अरुणा की वॉर शुरू हो जाती है, फाइट शुरू हो जाती है अबाउट रिलीजन। Aruna, who is religiously conservative, blames Smita for making such a proposition, and therefore both mother and daughter become embroiled in an argument. मदर कहती हैं कि ये क्या कह रही हो, कोई मुस्लिम हमारे साथ जाएगा पानी लेने के लिए? नहीं, I'll not allow this. Smita exposes and confronts Aruna's false beliefs. स्मिता को ये सब कुछ पसंद नहीं आता कि ऐसा क्या हो जाएगा if some Muslim will touch the water that we drink. Ultimately, Smita, Bobby and Javed go outside to bring water. अब जब स्मिता, बॉबी, जावेद ये सब पानी लाने के लिए जाते हैं तो उनकी जो कॉन्वर्सेशन होती है उससे हमें क्लियरली पता चलता है कि स्मिता और बॉबी की कभी वंस अपॉन अ टाइम कोई रोमांटिक रिलेशनशिप जरूर रही होगी, बट दे वर फोर्स्ड टू पार्ट वेज बिकॉज ऑफ द इश्यूज इन नेबरहुड, रिलीजन से रिलेटेड ही ऑफ कोर्स। तस्नीम, द सिस्टर ऑफ जावेद, लेटर बिकेम एंगेज टू बॉबी. All three pals, all three friends open up and start making jokes, even throwing out one another with water. तो ये तीनों थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, एंड वी कम टू नो कि ये तीनों काफी क्लोज हैं एक दूसरे से। मीनवाइल हार्दिका अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट याद कर रही हैं और याद करती हैं कि हाउ शी वॉज टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड फॉर विजिटिंग जरीन्स हाउस। हार्दिका की भी एक मुस्लिम फ्रेंड थी ना, जरीन। तो जैसे अभी स्मिता को रोका जा रहा है तस्नीम से मिलने के लिए, वैसे हार्दिका को रोका जाता था जरीन से मिलने के लिए। तो हार्दिका के अंदर भी बहुत बिटरनेस है मुस्लिम्स को लेकर। वो जावेद को स्कोल्ड करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी सिस्टर तस्नीम को भी लाइफ में सफ़र करना पड़ेगा, बिकॉज माई फादर वॉज किल्ड बाय अ मुस्लिम मॉब ने मेरे फादर को मारा था, तो तुम और तुम्हारी क्लैन और तुम्हारी सिस्टर सबको सफ़र करना चाहिए। देखिए हर एक के अंदर किस तरीके से बिटरनेस आ गई है। हार्दिका जो कि बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी जरीन की, एक मुस्लिम की, किस तरीके से अभी मुस्लिम्स के लिए बिटरनेस है उनके दिल में। लेकिन रमनीक अपनी मदर को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरीके से किसी को ब्लेम मत करिए। बॉबी अचानक से उठ करके घर के छोटे से मंदिर में चले जाते हैं, एंड इन स्पाइट ऑफ डिनायल बाय अरुणा उनको बहुत रोकती हैं, लेकिन रिस्पेक्टफुली, ये वर्ड ध्यान रखिए, रिस्पेक्टफुली ही टेक्स द आइडल ऑफ कृष्णा इन हिज हैंड। कृष्ण भगवान की एक छोटी सी मूर्ति अपने हाथ में ले लेते हैं एंड टॉक्स अबाउट कम्युनल हार्मनी एंड कीप्स बैक इन इट्स प्लेस। तो कहते हैं कि कम्युनल हार्मनी अगर आ जाए इस दुनिया में तो सभी के लिए अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है कि ह्यूमन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ह्यूमन। अल्टीमेटली हम सभी ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, और इस तरीके से इन द नेम ऑफ रिलीजन एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे के लिए बिटरनेस रखना इज नॉट राइट। तो माहौल थोड़ा सा शांत हो जाता है और बच्चे यहाँ से चले जाते हैं, और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होता है स्टोरी में। रमनीक अपना एक सीक्रेट बताते हैं पूरी फैमिली को, स्पेसिफिकली अपनी मदर को, कि हमने भी इन दंगों में पार्टिसिपेट किया है। वी वर द वन जिन्होंने जरीन के फादर की शॉप जलाई थी, आई, माई फादर एंड माई ग्रैंडफादर, ताकि हम उस शॉप को फिर कम दामों पर खरीद सकें। तो हम भी ऐसे ही लोग हैं जिनको ब्लेम किया जाना चाहिए, और अब मैं उस चीज पर पछतावा करता हूं। आई एम रिपेंटिंग फॉर माई पास्ट डीड्स। उन्हें इतना पछतावा है कि वो अपनी दुकान में जाने से भी डर रहे हैं। ही डजंट वांट टू गो बैक टू हिज शॉप। एज अ रिजल्ट द ड्रामा फाइनल सॉल्यूशंस कंक्लूड्स with no resolution to these
societal concerns that have persisted for centuries. कितने सालों से ये फ्रिक्शंस चले आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी तरीके की कोई कम्युनल हार्मनी नहीं हो पाती है इवन इफ वी ट्राई टू डू सो। तो अपने इस प्ले के थ्रू दत्तानी जी ने कम्युनलिज्म को हाईलाइट करने की कोशिश की है, किस तरीके से इन द नेम ऑफ रिलीजन वी हैव बीन फाइटिंग फॉर ईयर्स। हार्मफुल इम्प्लीकेशंस होते हैं, सभी के लिए होते हैं, रॉयट्स होते हैं, तो सबका ही नुकसान होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया है कि किस तरीके से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टीरियोटिपिकल प्रेजुडिसेस हैं जो हमारे, वो पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में एक तरीके की टेंशन क्रिएट करते हैं अमंगस्ट ऑल दी रिलीजियंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया पूरा प्ले। और अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा दैट विल बी ऑफ MCQs। MCQ वीडियो कवर करने से पहले बहुत ही अच्छे से तीनों वीडियोस को दोबारा देखिए और सारे फैक्ट्स को नोट करिए, देन यू विल एंजॉय दी MCQ वीडियो, क्योंकि MCQ वीडियो के बाद आपको मुझे बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ।